ऐसा शायद ही कोई जॉनर होगा जिसे एनिमे ने कवर नहीं किया हो, और हॉरर भी इससे बचा नहीं है। कुछ हॉरर एनिमे इतने डरावने और डिस्टर्बिंग होते हैं कि ये सीधे ऑडियंस के माइंड के साथ खेलते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे हॉरर एनिमे जो बेहद डरावने और कुछ को कई देशों में बैन भी किया गया है। पैरानॉय एजेंट। टोक्यो की गलियों में अचानक एक यंग अटैकर डर फैलाने लगता है जो अपने शिकार पर बेसबॉल बैट से हमला करता है। कहानी शुरू होती है जब सुकीको सागी पर हमला होता है। डिटेक्टिव जिकारी और मनीवा मामले की जांच करते हैं। जल्दी ही पता चलता है कि अटैकर अपने शिकार को इस तरह चुनता है कि उनके जीवन में सुधार हो, लेकिन धीरे धीरे हमले ज़्यादा वायलेंट और खतरनाक हो जाते हैं। ये एनीमे साइकोलॉजिकल है और मैच्योर ऑडियंस के लिए बना है। मिडोरी एक छोटी लड़की जिसका जीवन तबाह हो जाता है जब उसकी माँ की मौत हो जाती है। उसके पिता उसे छोड़कर चले जाते हैं और फिर एक दिन सर्कस प्रोड्यूसर उसे फन फेयर में शामिल कर लेता है। वो लगातार टॉर्चर और पेन सहती है। कहानी में एक जादूगर की एंट्री होती है जो उसे एक उम्मीद देता है। ये एनीमे डार्क और डिस्टर्बिंग है। ये एनीमे जानवरों के साथ वायलेंस और उनका म्यूटिलेशन दिखाता है। पेट शॉप ऑफ हॉरर्स। चाइना टाउन में एक अजीब पेट शॉप है। उसका मालिक है काउंट डी। वो कस्टमर्स को ऑफर देता है, लेकिन उसका वायलेशन होने पर खतरा हो सकता है। कुछ अजीब डेथ्स की इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है कि ये सभी डेथ्स कस्टमर से जुड़ी हैं। ये एनीमे वायलेंट और डार्क मिस्ट्री से भरा हुआ है। ब्लू जेंडर। यूजी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसे 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया। जब वो जागता है तो धरती को ब्लू नाम के विशाल कीड़े से खतरा होता है। ह्यूमैनिटी लगभग एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। यूजी को दूसरी धरती पर भेजा जाता है और पता चलता है कि कुछ लोग उसकी तरह क्रायोजेनिकली फ्रीज किए गए हैं। ये सीरीज थ्रिलिंग और सोचने पर मजबूर करने वाली है। टेक्सन लाइज। लक्स नाम की अंडरग्राउंड सिटी में 3 ग्रुप कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। ये चीज़ एक अनाथ है जिसे साइंटिस्ट टेक्सन लाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एनिमे डीप थिंकिंग, फेबुलस विजुअल्स और एड्रेनलिन पंपिंग एक्शन से भरा पड़ा है। लिली कैट। फ्यूचर में एक टीम एक नए प्लैनेट की खोज पर जाती है जिसमें एक कैट लिली भी है। उन्हें इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है जो ह्यूमंस की नकल कर सकता है। परफेक्ट ब्लू। मीमा जे पॉप ग्रुप की सिंगर है जो अपना टीवी करियर बदलती है। एक खतरनाक फैन उसकी जिंदगी को खतरे में डाल देता है। सातोशी कौन ने इसे रियलिटी और इमेजिनेशन का अमेजिंग मिक्सचर बनाया है। ये थ्रिलर ऑडियंस को हैरान और रोमांचित रखता है। सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन। चीज़ा सुसाइड कर लेती है, लेकिन फिर उसके ईमेल आने लगते हैं और फिर लेन इस वर्चुअल दुनिया में घुसता है। ये सीरीज थॉट प्रोवोकिंग और इमोशनल है। या मिशीबाई। एक ऐसा हॉरर एनिमे जिसे देखकर लगेगा जैसे कोई पुरानी दादी नानी की भूत की कहानी फिर से जिंदा हो गई हो। हर एपिसोड एक नई कहानी, नया डर, नया क्रिएचर लेकर आता है। हर एपिसोड अलग कहानी बताती है। छोटे लेकिन बेहद डरावने एपिसोड हॉरर फैंस को ये बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हैं। वीक्ड सिटी। एक ऐसा एनिमे जो 80s में आया, लेकिन आज भी उसकी डार्कनेस, वायलेंस और मैच्योर हॉरर कोई भी भूल नहीं पाया। अर्थ और ब्लैक वर्ल्ड के बीच शांति खतरे में है। ताकी और माकी को डिप्लोमेट की सुरक्षा करनी होती है। ये सीरीज इतनी डार्क है कि कई देशों में इसे बैन भी किया गया है। द वर्ल्ड ऑफ यामिजुकेन। एक ऐसा एंथोलॉजी एनिमे जो हर एपिसोड में एक नई डरावनी कहानी लाता है। कहानी छोटी होती है लेकिन इतनी तेज और स्ट्राइकिंग कि एपिसोड खत्म होते ही व्यूअर खुद सोच में पड़ जाता है, ये हुआ क्या। ये एनिमे 13 एपिसोड में अजीब और हॉरिफाइंग इवेंट्स को दिखाता है। ये रात में देखने के लिए एकदम परफेक्ट सीरीज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सेफ रहो और मजे करो। थैंक्स।